पंजाबी समाज की तरफ से प्रीतम जी स्वागत करेंगे और किसानों की तरफ से बाजरा का बुक्का, बाजरी का बुक्का भी हुड्डा साहब को भेंट किया जा रहा है। देखिए भाई, किसान की खेत के अंदर जो अनाज होता है जिसको हम बाजरा बोलते हैं, उस बाजरी का बुक्का भी आज हुड्डा साहब को किसानों की तरफ से भेंट किया जा रहा है। और वीरेंद्र बावरिया जी भी हमारे सम्मानित करेंगे, राजेश तिवारी जी वो भी स्वागत करेंगे और वीरेंद्र सिंह बावरिया आदलपुर से बाबा हनुमान जी का गदा वो भेंट करेंगे। वीरेंद्र जी आप थोड़ा साइड दीजिए। सभी साथी जो स्वागत का कड़ी है, इस स्वागत की कड़ी का काम सारे साथी भाई जिसने स्वागत कर दिया वो अपनी स्थान ले ले और बैठ जाए। सभी ये मंच वीरेंद्र जी जो हमारे नेता है वो बाबा हनुमान जी का गदा लेकर आए हैं, वो गदा भी भेंट करेंगे। मट्टी के मैं कोड़ बतावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा। क्या हिंदू क्या मुसलमान ये देश हमारा है, सबकी बिरादरी एक रहे हुड्डा का नारा है। क्या हिंदू क्या मुसलमान ये देश हमारा है, सबकी बिरादरी एक रहे हुड्डा का नारा है। जात पात के चक्कर में, जात पात के चक्कर में खट्टर हो जावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा। नौकरी देंगे फिर खाता खुलवाया, सिंधौली में अंधे करके सारा देश बकाया। पढ़े लिखा को नौकरी देंगे फिर खाता खुलवाया, सिंधौली में अंधे करके सारा देश बकाया। ये मेरा था मोदी, ये मेरा था मोदी, पकोड़ चलावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा। हुड्डा सीएम जनता का है नारा, जिसने दिए प्लाट का है प्यारा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हजारों की तादाद के अंदर अब आदमपुर की मंडी के अंदर हमारे छत्ती बिरादरी के लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करने के लिए आए। मैं सभी का, छत्तीस बिरादरी की लोगों का, किसान, कर्मचारी, मजदूर, दलित, बैकवर्ड, व्यापारी, दलित समाज, पंजाबी समाज, सभी का धन्यवाद करता हूं जो भारी तादाद में यहां पधार कर यहां हुड्डा जी का स्वागत करने आए। और एक बात कहता हूं भाई, पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस की लहर चल रही है। एक तरफा कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आपकी सरकार बनने जा रही है। और ये समझ लो भाई, जहां हरियाणा का आज बच्चा एक ही बात बोलता है, भाई हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार
आने वाली है। ये पूरा विधायक मेरा छोटा भाई कुलवीर जी से अपील करता हूं, 1 मिनट के लिए पूरा विधायक कुलवीर बेनीवाल जी अपने विचार रखे। भाई कुलवीर बेनीवाल जी। राम राम जी। आदर सम्मान के योग्य हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदर सम्मान के योग्य सर हिसार लोकसभा से हमारे सांसद, हमारे बड़े भाई आदरणीय जयप्रकाश जी और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार चंद्र प्रकाश जी, वह स्टेज पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व व आदमपुर हल्के के गांव-गांव से आए हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं और हमारे परिवार सदस्य, मैं सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री नहीं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आदमपुरी पावन धरती पर स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हाथ खड़े करके आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आशीर्वाद दो। हाथ खड़ा करके आने वाली 5 तारीख को आप अपना एक कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को चंद्र प्रकाश जी को देकर सफल बनाएं। आपके इस वोट से हरियाणा प्रदेश की राजनीति के मायने बदलेंगे और 8 तारीख को गिनती होगी और उसके 2 दिन बाद हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 36 बिरादरी के नेता हैं, सबका मान सम्मान करते हैं। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि भी एक बार फोन हाथ खड़ा करके आदरणीय हुड्डा साहब का स्वागत करो। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। देखो, सारी समाज 36 बिरादरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत करने के लिए मंच पर उतारू है, मगर समय की कमी है और आपसे अपील है, आप शांति से सुनिए। आपके बीच हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, रिटायर्ड कमिश्नर और आपके दुख सुख के साथी भाई चंद्र प्रकाश जी से अपील करूंगा, वो मंच पे आए। भाई चंद्र प्रकाश जी, सुरेश कामरेड, इससे पहले हमारे कर्मचारी नेता सीपीएम आई के नेता सुरेश कामरेड जी से अपील है। मेरा छोटा भाई है, 2 मिनट वो भी अपने विचार रखेंगे। सुरेश कामरेड जी। मानयोग आज के हमारे इस रैली में आदमपुर की धरती पर भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही संघर्षशील हमारे बड़े भाई, सबसे बड़ी लोक पंचायत हिंदुस्तान के सदस्य भाई जयप्रकाश जी, हमारे आदमपुर हल्का के उम्मीदवार साथी चंद्र प्रकाश जी, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं फतेहाबाद से प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता हैं चौधरी संपत सिंह जी, और मैं अलग अलग क्योंकि बहुत साथी हमारे कामरेड भी बहुत आए हुए हैं। कामरेड सतबीर धायल है, कामरेड अनिल जी है, कामरेड कपूर है, कामरेड श्रवण कुमार, और हमारे बहुत साथी हैं सैकड़ों की संख्या में। मैं ज्यादा सबका समय नहीं लेना चाहता, मैं 2 बात कहना चाहता हूं साथियों। ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी ने इस देश को, प्रदेश को लूटा है, जिस प्रकार से सांप्रदायिकता फैलाते हुए आपस में लोगों को धर्म के नाम पे बांटा है, जिस प्रकार से महंगाई की मार लोगों पे पड़ी है,
जिस प्रकार से शिक्षा को आम गरीब लोगों से वंचित किया है, जिस प्रकार से स्वास्थ्य को, इलाज को आम गरीब लोगों से दूर किया है, जिस प्रकार से भाई और जात धर्म के ऊपर बांटा है, आज बहुत बड़ा मौका है। कोई ना धरने करने की जरूरत है आज के दिन, तो ना प्रदर्शन करने की जरूरत है, ना और कोई बड़ी बात कहने की जरूरत है। शांति प्रिय ढंग से 5 तारीख को, आने वाली 5 तारीख को एक सीट हम लड़ रहे कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भिवानी से। मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां जो भी रिश्तेदारी हमारे जो भी संगठन है उनकी मदद करने के लिए जाएं। जो हमें भी सूचना मिली है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल रैली करेंगे भिवानी में जाकर के, और कल 30 तारीख को राजबब्बर जी आए थे। हम कहना चाहते हैं 89 सीटों पर हम कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमारी बड़े भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इनकलाब जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सभी साथियों से अपील है, रास्ता खाली कर दो। या धक्का मुक्की कर रखी आप बैठो ने ईब आपके बीच हमारे कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सीनियर प्रत्याशी है, जो रिटायर्ड कमिश्नर मेरे भाई चंद्र प्रकाश जी से अपील है, वो भी अपने विचार रखेंगे। सभी साथियों से वही धक्का मुक्की मत करे, पीछे जाओ, पीछे करो भाई चंद्र प्रकाश जी। आज की इस चुनावी जनसभा के हमारे मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता, हरियाणा के विकास पुरुष और हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे लोकप्रिय नेता, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे और मौजूदा सांसद चौधरी जयप्रकाश जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व में वित्त मंत्री, गृह मंत्री रहे प्रोफेसर संपत सिंह जी, हमारे राजस्थान से आए हुए पूर्व विधायक आदरणीय श्री जगदीश जांगीड़ जी, हमारे बहुत ही सम्मानित चौधरी प्रहलाद सिंह जी गिलाखेड़ा, चौधरी कुलबीर बेनीवाल जी एक्स MLA, भाई सुरेश कामरेड जी, डॉक्टर वीरेंद्र शिवाज जी, बजरंग दास गर्ग जी, डॉक्टर राजेंद्र सूरा जी, भाई जय सिंह बिश्नोई जी, भाई छत्रपाल सोनी जी, भाई प्रदीप बेनीवाल जी, भाई हमारी बहन रेणु चहल जी, रुकेश पूनिया जी, संदीप बिलेवाल जी, रणबीर कालू पंडित जी, सोमवीर लांबा जी, रमेश गोदारा जी, पूर्व में जिला पार्षद रहे सुबे सिंह आर्य जी, संदीप जानी जी, भूपेंद्र कासनिया जी, सतबीर जिंदल जी, हंसराज जादूदा जी, सुखबीर डूडी जी, कृष्णा भाटी हमारी बहन, संतोष जून जी महिला अध्यक्ष, भागीरथ नंबरदार जी, राजकुमार जी खिचड़, डॉक्टर संजय जोहर जी, बाबूलाल शर्मा जी, विनोद बेनीवाल जी, तेजवीर पूनिया जी, रामप्रसाद गढ़वाल जी, कर्ण सिंह रानोलिया जी, सतारदीन जी, राजेश बगला जी, रतन बड़गुजर जी, राजेश मुंडई जी, ताज मोहम्मद जी, कृष्ण जांगड़ा जी, सतवीर प्रधान जी, और आज की सभा में हमारे बहुत ही आदमपुर हलके के सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, आप सब की ओर से आज की इस जनसभा में हमारे हरियाणा के विकास पुरुष एवं भावी मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, आपके बीच में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे अपना आशीर्वाद दे करके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आदमपुर हलके के लिए 36 बिरादरी के इस भाई और इस बेटे को आपके बीच में भेजा है। पिछले 10 दिन से हम आपके बीच में हैं। चुनाव में आप लोगों ने बड़ा भारी जोश के साथ, उत्साह के साथ मेरा और मेरे साथियों का और कांग्रेस पार्टी को के सभी नेताओं का आपने दिल से धन्यवाद किया है। जिस भी गांव में, जिस इलाके में गए, चारों तरफ कांग्रेस की लहर ही लहर नजर आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आदमपुर हलके को
पीछे 15-20 साल में इसको पिछड़ेपन की तरफ धकेला गया है। यहाँ का जो नुमाइंदा है कुलदीप बिश्नोई, उसका कोई विकास कार्यों से लेना देना नहीं है, ना छत्तीस बिरादरी के भाईचारे से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई भाईचारे के हित की बात है। भाइयों, मैं तो ये अपील करूंगा कि आप मुझे अपना एक कीमती वोट दे करके, कांग्रेस पार्टी को वोट दे करके, हाथ के निशान पे बटन दबा करके मुझे भारी मतों से जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने और आपकी उसमें बहुत बड़ी भागीदारी होनी चाहिए। मैं ज्यादा न कहता हुआ, क्योंकि जिस दिन से हुड्डा साहब ने मुझे आपके बीच में भेजा है, मैं आपके बीच में रहता हूं, यहीं पे हम सब मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, आप सब इसमें जुटे हुए हो। तो भाइयों, आने वाली 5 तारीख को एक वोट 36 वर्ग के सभी भाइयों ने एकजुट होकर के आने वाली इस 5 तारीख को वोट दे करके आप मुझे अपना आशीर्वाद दे करके विधानसभा में भेजने का काम करना है, ताकि आपके विकास कार्य जिस तरह से इसको पिछड़ेपन के इलाके को लेकर के गए हैं, हम उतनी ही तेजी से विकास कार्यों की बात हो, इस इलाके के विकास की बात हो, छत्तीस बिरादरी के हक की नीतियां बनाने की बात हो, उसमें कोई कसर आपके नहीं छोड़ेंगे और मैं आपके बीच में रहूंगा, आपका सुख दुख का साथी बन के रहूंगा। जैसे कि यहाँ पे परिपाटी चली आई है कि 20 दिन चुनाव में आओ, वोट लेकर के चले जाओ, उसके बाद कोई विकास की बात नहीं, कोई किसी भाई से मिलने जुलने की बात नहीं। और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया, वो आप सबको पता है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार हमारे जो यहाँ नेता छत्तीस बिरादरी के हैं, उनका एक बार बहुत ही अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारे प्रोफेसर संपत सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी जयप्रकाश जी और सभी नेताओं का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सबसे एक बार फिर अपील करूंगा कि आपने आने वाली 5 तारीख को जो ये जोश आपका नजर आता है, इससे 20 गुना जोश के साथ आपने मतदान में भाग लेना है और आपके अपने इस भाई और बेटे को जिता करके, हजारों मतों के अंतर से जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करना है, ताकि आदमपुर का हुड्डा साहब, हमारे आदरणीय हुड्डा साहब इस इलाके से विशेष लगाव रखते हैं। जब जब भी आए हो आपने बहुत इनको मान और सम्मान दिया है और इन्होंने अपने आशीर्वाद से मुझे आपके बीच में भेजा है। इस बार आपने 100 गुना मान सम्मान इनको दे करके और यहाँ पे कांग्रेस की फतेह करने का काम करना है आपका। और आपने आने वाले इस चुनाव में हर गांव में पोलिंग परसेंटेज हमारी 90% से ज्यादा होनी चाहिए, ये यहाँ से गांठ मार के आप जाना। इन शब्दों के साथ आपका सुख दुख में मैं साथ रहूंगा। यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो नेता हैं, जो बड़ा अपने कद बताते हैं, फाइल लेकर जाने में सेक्रेटरीट में बड़ा गुरेज रखते हैं कि मेरे स्टेटस, मेरे लेवल की बात नहीं है। भाइयों, मैं आप आशीर्वाद देने के बाद, विधायक बना के भेजने के बाद 6 महीने के अंदर हर गांव की, हर इलाके की विकास की हम पटकथा और उसकी रूपरेखा तैयार करने का काम करेंगे। और वो जितनी फाइलें होंगी मैं अपने साथ ले जाकर के आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सामने रखेंगे और सारी की सारी योजनाएं जो पिछड़े इलाके की तरफ आगे ले जाने के लिए, विकास कार्यों की ओर ले जाने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ आपका दिल से धन्यवाद। और ये इलेक्शन आपका है, आप सब ने 5 तारीख तक 6 बजे तक बैठना नहीं है। आपने इसी जोश के साथ हर भाई को, हर हमारे परिवार के सदस्य को, हर रिश्तेदार को, हर महिला सदस्य को, हर युवा साथियों को, सबको एकजुट होकर के मतदान में हिस्सा लेना है और अपने इस भाई और बेटे को विधानसभा में भेजने का काम करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। इब आपके बीच बहुत सीनियर नेता, पूर्व में हमारे मंत्री रहे चौधरी संपत सिंह जी,
जो इस इलाके के दुख सुख के साथी है, उनसे भी अपील करूंगा, चौधरी संपत सिंह जी आए और अपने विचार रखे। चौधरी संपत सिंह जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे पूर्व व भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और साथ में आए हुए हमारे हर दिल प्यारे मेरे छोटे भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री और आज सांसद भाई जयप्रकाश जी, हमारे बहुत ही बढ़िया उम्मीदवार जो हुड्डा साहब ने भेजा है, भाई चंद्र प्रकाश जी, चौधरी प्रहलाद सिंह जी गिल्ला खेड़ा जी, कुलबीर बेणेवाल जी, प्रदीप बेणेवाल जी और बाकी सभी मंच आसीन नेतागण और सामने बैठे हुए सभी भाइयों और नौजवान साथियों, आज वक्त आ चुका है, सारा हरियाणा प्रदेश अंगड़ाई ले रहा है, बदलाव की अंगड़ाई ले रहा है। क्यों कि लोग अपना बदला लेना चाहते हैं और इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। बदला कौन लेना चाहते हैं? इस सरकार से किसान जिनके अन्याय हुआ था, जिनकी दुर्दशा हुई थी, वो अपना बदला लेना चाहते हैं। आज ही तरह जवान जिनको बेरोजगार रखा गया, बार बार जिनको इम्तिहान लेकर उनका शोषण किया गया, वो भी आज जो है बदला लेना चाहते हैं। इसी तरह हमारी महिलाएं, हमारे पहलवान बदला लेना चाहते हैं। इसी तरह से हमारे गरीब भाई, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस से है, चाहे अनुसूचित जाति से है, वो आज बदला लेना चाहते हैं। आज सरकारी कर्मचारी बदला लेना चाहते हैं, आज रिटायर्ड कर्मचारी भी बदला लेना चाहते हैं, आज व्यापारी भी बदला लेना चाहते हैं। सबके साथ अन्याय हुआ है। इस बदला लेने का मतलब क्या है कि बदलाव, आप बदलाव कर दो। आदमपुर के अंदर हरियाणा प्रदेश तो अपने आप ही सारा बदल रहा है। बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार, हुड्डा साहब की सरकार आ रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूं, पहली बार आपको एक बढ़िया मौका मिला है। कैंडिडेट बहुत आए यहाँ से, पीछे भाई जयप्रकाश जी भी थे, मैंने भी यहाँ से चुनाव लड़ा है और बहुत लोगों ने यहाँ चुनाव लड़ा है। लेकिन इस बार पहले उम्मीदवार आपको ऐसे मिले हैं जो आपका वोट तो है ही है कांग्रेस का, लेकिन 8-10 हजार वोट वो अपने साथ लेकर आए हैं आदमपुर हल्के के अंदर। इसलिए आपका सौभाग्य है, पहली बार ये सौभाग्य है कि सारी बिरादरी, सारे छत्तीस बिरादरी, सारी कौमें आपस में मिलकर चुनाव लड़ रही है। इससे बढ़िया माहौल नहीं हो सकता और इससे बढ़िया कैंडिडेट नहीं हो सकता। आपकी दशा को अगर बदल सकता है तो आज किन, जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने के बाद में भाई चंद्र प्रकाश जी, आप डीसी भी रहे हैं, आप कमिश्नर रहे हैं, आपको काम कराना लेता है और काम कराना जानते भी हो। इसलिए साथियों, आदमपुर जो पीछे रह गया है, इसको आगे लाने का ये सही मौका है। इसको चूकना नहीं है, नहीं चूकोगे हाथ खड़े करो, बस बन गई बात। आप जिता दो भाई चंद्र प्रकाश जी को, अपने आप विकास की गड्डी आदमपुर पर चल पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इब सुल्तान सिंह सबरवाल जो ब्लॉक अध्यक्ष है, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनका जोरदार स्वागत है। और हमारी बहन ये भी अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर भाई जयप्रकाश जी उनको ज्वाइन करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके बीच हिसार के लोकप्रिय सांसद, पूर्व में केंद्रीय मंत्री और आपके दुख सुख के साथी भाई, कोई तो लोग भाई जयप्रकाश बोलते हैं, कोई ताऊ जयप्रकाश बोलते हैं, नू समझ लो भाई, यो भाई जयप्रकाश आपके बीच अपने विचार रखेंगे। जयप्रकाश जी। साथियों, सबसे पहले तुम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का आदमपुर की धरती पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं और इनका धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि हुड्डा साहब, यदि आदमपुर के बाई इलेक्शन में उदय भान जी की अध्यक्षता, आपका नेतृत्व, दीपेंद्र सिंह की मेहनत,
जिसने कांग्रेस की इस इलाके में बिगड़ी हुई स्थिति को, बिगड़ी हुई सूरत को आगे लाने का काम किया, जिसके अंदर दलित समाज के हर बूथ के ऊपर आपके कहने पर कांग्रेस पार्टी जीती और पिछड़ा वर्ग के हर गांव में कांग्रेस पार्टी का सामने वालों का मुकाबला रहा। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपने इस इलाके से जो वायदा किया था कि आदमपुर में एक बार नहीं आऊंगा और जिस दिन सत्ता मुझे मिलेगी आदमपुर को मैं हरियाणा प्रदेश में 1 नंबर पर लेके जाऊंगा। साथियों, इसलिए मैं हर जगह कहता हूं हरियाणा में आदमपुर नंबर 1। और आदमपुर की इसी धरती से, इसी मंडी से जब ये कांग्रेस पार्टी का हमारा उम्मीदवार चुनाव जीत करके सर पर जाएगा तो ये समझो कि हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो मुझे पता है सबसे बड़ी समस्या है सर, लोगों ने आपकी बात कम मानी, लेकिन मैं भीड़ बबरान डंडूर गया था। उस वक्त लोगों ने कहा कि जेपी साहब, हुड्डा साहब को हमारी नमस्ते देना। कामरेड सुरेश यहाँ बैठा है, हमसे गलती हो गई, बाई इलेक्शन में हम आपको कम वोट दे पाए, लेकिन आज भी हुड्डा साहब ही हमारे काम आए। आपने कह दिया कि 1972 का जो कलेक्टरेट है भीड़ बबरान डंडूर, जो 5 गांव का मालिकाना हक है, वो आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा देंगे। साथियों, पहलों को परख लिया, पहले वालों को देख लिया। दूसरी इस इलाके की बड़ी लड़ाई थी, आप लाखपुर से लेकर के बुढ़ाक बांडाहेड़ी तक की नहर, उसको प्राथमिकता के हिसाब से मैं और हमारे साथी सतप्रकाश जी मिलकर के हम आपकी नहर को यहां से खुदाएंगे। जब तक ये नहर नहीं खुदेगी हम शांति से नहीं बैठेंगे। और मुझे आशा है कि हुड्डा साहब ने, जब ये पहले मुख्यमंत्री थे, थोड़ी थोड़ी चूक तो हम भी कर दो, जे बाई इलेक्शन में जीता धंधे क्या ना रोड़ा पड़ा था। लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहूंगा, सामने बड़ा अच्छा काम करा, बाई इलेक्शन में थोड़ा सा हरा दिया और लोकसभा में जिता दिया, मेरा एमपी का जुगाड़ बन गया। इसलिए आदमपुर के लोगों का ताज जिंदगी आसान नहीं बोलूंगा कि आप लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो साथ दिया है। इसलिए साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, यह चर्चाएं चलती है, ये हो गया वो हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं कि हुड्डा साहब आदमपुर विकास की दृष्टि से बहुत पीछे रह गया है। ना यहाँ खाड़े हैं, ना यहाँ नाले हैं, ना यहाँ सड़कें हैं, ना यहाँ पीने का पानी है, ना यहाँ मंडी में सीवरेज है। और गांव में जो आपने वाटर वर्क्स बनाए थे, गांव में जो आपने जितनी घोषणाएं 2007 में आप वहां पर बालसमुंद में करके गए थे, आपने 100% पूरी की है। अब की बार भी 2 इंजन 3 इंजन, भाई ये इंजन सारे हम सबका इंजन है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनको पिस्टन डाल दो, पिस्टन के रूप में इनका इंजन का है पार्ट सतप्रकाश जी, और मेरे तो डाल दिया वे रिंग में, तो तगड़ा हो गया। तो इसलिए आप लोग हाथ खड़े करके इनको विश्वास दिलाओ कि सतप्रकाश को हम यहां से सीधे आदमपुर चंडीगढ़ भिजवाएंगे। अब मैं निवेदन करूंगा, सुदेश चौधरी जी हैं, ये थोड़ा तंगी कर गया ही हमारा सेठ, सातरोड़ खाप की महिला सेल की प्रधान है और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। हरियाणा में वो लोग भी नहीं है, कांग्रेस में हुकूमत किया करते थे, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं है। लेकिन सुदेश जी आज बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं निवेदन करूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि आप इनको कांग्रेस में शामिल करिए। और हमारे जो दूसरे साथी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, भाई एक बात कहूंगा, ध्यान से सुनियो, तरला खातर नहीं। मैं जब लोकसभा की टिकट मांग रहा था, आपको मालूम होगा मेरी कोई बारी नहीं थी, मेरी बारी नहीं थी। लेकिन हुड्डा साहब ने एक ही बात कही थी हमारी कांग्रेस हाईकमांड को, सर्वे पे टिकट दे दो, जिसका नाम सर्वे पे आएगा
वो चुनाव लड़ेगा और दूसरे उसका साथ देंगे। एक रात में हवा पलटी नहीं पलटी हरियाणा में कांग्रेस की टिकटों पे। ऐसे ही हरियाणा में पहली बार 30 नौजवानों को साधारण परिवार के घरों को टिकट दिया है। प्रचार था जात पात का, साथियों इस पे विचार करना पड़ेगा। 7 विधानसभा की सीटों में 2 सीट बरवाड़ा रामनिवास को और यहाँ सतप्रकाश को पीसी 1 को देने का काम किया। बीजेपी ने 1 सीट दी थी, वो भी वापस ले ली। हमने एससी सीट दी, पंजाबी समुदाय को सीट दी, 2 ही दूसरे धरने लोगों को दी। तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? मैं एससी बीसी के साथियों से कहना चाहूंगा, पूरे हरियाणा प्रदेश में आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीठ के पीछे ढाल लेकर के खड़े हो जाना। चंद्र प्रकाश क्या रह गया? चल रहा है, मैं जबाई को बात को नहीं, ढाल बन करके हो जाए, खड़े रह जाना। आदमपुर की सीट चंद्र प्रकाश को दे देना। दोगे ना भाई? ऊपर ले भी हाथ खड़े करो, थोड़ी थोड़ी चक्की करो, देखने लाग रहा हूं मैं। यू नेम धर्म हो गया कासड़िया, हाथ खड़ा कर कासड़िया भाई जे कोटड़िया काड़ो कड़वाड़ भी देखो राय, यह सीट बहुत जरूरी है। गिरदावरी तो तोड़ दी लोकसभा में, और चंद्र प्रकाश को भेज दो विधानसभा में। सारा राज आदमपुर में आ जाएगा, राज आदमपुर में आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी चाहूंगा, काफी वक्ता रह गए। आशीष गुदारा कुक्की जी, प्रदीप बेनीवाल जी, ओम प्रकाश नंबरदार जी, भूपेंद्र कासना जी, करण सिंह धुलोलिया जी, डॉक्टर राजेंद्र सुंदरा जी, सभी नेता यहाँ मौजूद हैं। माफी चाहूंगा भाई, समय की कमी है, नहीं बुलवा पाए। अगली जनसभा में आपको फिर मौका मिलेगा। इब आपके बीच एक बात कहना चाहूंगा भाई, भाजपा जाने वाली है और हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में भारी बहुमत से कांग्रेस आने वाली है। दोनों हाथ खड़े करके आप समर्थन कीजिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री हरियाणा के बनेंगे और चंद्र प्रकाश जी भारी बहुमत से आदमपुर विधानसभा सीट जीतने वाले हैं। और मैं अपील करूंगा हमारे राष्ट्रीय नेता और जन जन के प्रिय नेता और भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से अपील करूंगा, वो आए अपने विचार रखे, दोनों हाथ खड़े करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ से आज आदमपुर में उपस्थित जिनका आपने जोरदार भाषण सुना, यहाँ से अभी अभी आपने सांसद चुने। जब यहाँ चुनाव लड़ने आए थे तो भाई जयप्रकाश थे, आपने चुनाव जिताकर एमपी का ताऊ जयप्रकाश बना दिया। भाई तो ताऊ बना दिया। हमारे जो यहाँ से पार्टी के उम्मीदवार हैं चंद्र प्रकाश जी, पूर्व विधायक कुलबीर जी, प्रहलाद सिंह जिला खेड़ा जी, संचालक कर रहे बजरंग जी, प्रदीप जी और भाई सभी साथी हमारे जो नाम लिए थे उन्होंने सभी साथीगण, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति। सबसे पहले तो जो अभी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, मैं उनका पार्टी में स्वागत करता हूं और अपनी बहन को विश्वास दिलाता हूं कि भाई आपको पार्टी में उचित मान सम्मान स्थान मिलेगा। सभी साथियों को आप समेत बहुत बहुत आपका स्वागत। देखिए, मैं पूरे हरियाणा में घूम के आया हूं, आज आदमपुर आया हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हरियाणा में छत्तीस बरादरी ने फैसला कर दिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। और भाई इस बात के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, आदमपुर हल्के का
बाई इलेक्शन में भी पूरा आपने सहयोग दिया, और भाई लोकसभा में तो आपने कमाल कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एहसान तारूंगा थारा, कोई ऐसी बात नहीं, एहसान मानता हूं भाई मैं एहसान। तो ये ऐसा क्यों हुआ, एकदम क्यों हवा पलटी? हवा पलटी इस वास्ते 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, बहुत काम किए, चाहे मॉडल विलेज बनाया, चाहे बाल समंद का, आदमपुर में बहुत काम किए हमने। और 2014 से 2024 तक बीजेपी की सरकार थी, वो भी देख लिए लोगों ने, इन्हें कुछ नहीं किया। जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी, उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और आपका कानून व्यवस्था, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 था, पूरे देश में। और अब 10 साल में नंबर 1 किस चीज में हो गया हरियाणा? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में पिछड़ गया हरियाणा। तो लोगों ने फैसला कर लिया, भाई ये देख लिए, ये आशा सारी निराशा बदल चुकी है, केवल अब कांग्रेस की ओर देखिए। एक बात जरूर है, लोग आपसे पूछेंगे इस बात को, आप जाओगे ये बात तो ठीक है, 10 साल में इनने तो भट्ठा बिठा दिया, बीजेपी की पार्टी यू बदल रहा है, कोई यू बदल रहा है, कोई कुछ बदल रहा है, कोई कुछ बदल रहा है, लोगों की नहीं सोच रहे, तो भट्ठा बिठा दिया। लेकिन अब तक कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस क्या करेगी? मैं मोटी मोटी बात बताकर जा रहा हूं, कांग्रेस क्या करेगी। कल राहुल गांधी भी कह के आए थे, कांग्रेस जो है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेगी, और महिलाओं को, ये मेरी बहनें बैठी हैं, इनको 2,000 रुपए महीना बैंक में अकाउंट में डालेंगे इनके। और जो बीजेपी ने गरीब आदमी के, हमने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए थे और 3 लाख अंकित कर दिए थे और दे रहे थे। ये गवर्नमेंट आते वो स्कीम खत्म कर दी, कांग्रेस आएगी तो फिर वह स्कीम चालू करेगी, 100 गज के प्लॉट देगी, 7 2 कमरे के मकान भी बनाकर देगी इनका। ये बात किसान का भाई, कभी एमएसपी तो कर देते हैं, मिलती नहीं। हरियाणा में एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे हम किसान को, ताकि इसके साथ धोखा ना हो किसान के साथ। इस प्रकार से हर वर्ग की, अब इन्होंने बेरोजगारी देख लो, एक जो चला रखा है ना काम, कौशल रोजगार निगम, उसका क्या काम है भाई? ठेके पे नौकरी देता है, पक्की नौकरी नहीं देता। जिसको 40,000 मिलनी चाहिए उसको 12,000 में ठेके में नौकरी दे, जब मर्जी हटा दो कच्ची नौकरी। ना तो उसमें रिजर्वेशन है, ना मेरिट है, बेची गई है नौकरी, जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है, इस तरह नौकरियां बेची है, हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। अब बताओ आप, जो बैकवर्ड क्लास का, शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन था, वो वंचित रह गए, तो कहां जाएंगे भाई? बच्चे तो ओरेज हो गए, 10 साल तक उनके रिजर्वेशन ही नहीं है इसमें। तो ये बात है, और नतीजा ये हो गया कि 2 लाख सरकारी पक्की नौकरी खाली है। भाई कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 लाख पक्की नौकरी देगी अपने बच्चों को, उसमें रिजर्वेशन भी होगी। तो ये है, ये बहुत सारे काम करने हैं किसान का, मजदूर का। गैस का सिलेंडर 500 से ज्यादा नहीं होगा, 500 करेंगे जो बढ़ा रखी है। और किसान को तो आपने देखा, इनने कहा था कि 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। सारे भाई यहाँ किसान भी बैठे हुए सामने, मुख्य तौर पर ईमानदारी से बताओ, आमदनी दुगनी होगी थारी? तो लागत कितनी होगी? लागत तो बढ़ा दी, आमदनी घटा दी। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था हरियाणा में, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था? पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता डीजल देता था, सबसे सस्ता।
और अब कांग्रेस की सरकार आएगी, किसान को फिर डीजल में सब्सिडी दूंगा ताकि सस्ता लागत कम हो। इस प्रकार से बहुत सारे काम करने हैं, किसान के, मजदूर के, महिलाओं के, मनरेगा का वो बढ़ाएंगे, हर वर्ग के लिए है। वो घोषणा पत्र आप तक पहुंचा देंगे चंद्र प्रकाश जी। आपके फिर से हरियाणा को नंबर 1 बनाना है। और भाई आज खास तौर पे आदमपुर में मैं आया हूं ये कहने के लिए, आपने बाई इलेक्शन में भी बहुत मजबूती से हमारा साथ दिया और लोकसभा में तो भाई जयप्रकाश जी को आपने भारी बहुमत से जिता के भेजा है। तो भाई एक बात कह के जा रहा हूं, आदमपुर के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, हम पूरा डट के विकास करेंगे। एक तो हमारे उम्मीदवार इतने काबिल है भाई, एक मिनट, हमारे उम्मीदवार इतने काबिल है, ये जानते हैं काम करवाना कैसे आता है। ये आप पे करवा देंगे काम भाई। अभी कह रहे थे बीड़ बबरान का इसका मालकानक के हक की बात है। प्रदीप कह रहा था यहाँ पे रविदास नगर है, उसके मालकाना की हक की बात है। तो भाई ये तो हाँ रखी है मैंने लोकसभा के इलेक्शन में, कांग्रेस की सरकार आएगी तो एक काम करेंगे आपका। इस प्रकार से और बहुत है, किसान के, मजदूर के, व्यापारी के, कर्मचारी के। एक और बात, कानून व्यवस्था की बात कह रहा हूं। रोज अखबार में पढ़ रहे हो ना तुम, फिरौती मांग रही है, डाके पड़ रहे हैं। ये 2005 से भी पहले ये हालात थे। मेरे को मौका मिला, कांग्रेस की सरकार बनते मैंने एक बात कह दी थी, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा छोड़ गए थे ना, और तरक्की करते करते हरियाणा नंबर 1 बना। ठीक है, तो एक बात कह के जा रहा हूं, अब इन बीजेपी जेजेपी के राज में नशा घुस गया, चिट्टा चुट्टा हमने सुना ही नहीं था कदे। अब कोई कितनी पंजाब से ज्यादा मौत हुई है यहाँ नौजवानों की। भाई मैं एक बात कह के जा रहा हूं, 2 चीज हरियाणा में नहीं खो, 2 या ना खो देंगे, एक बदमाशा ने, एक नशे ने खो देंगे, ताकि हम सब तरक्की करें। पर ये होंगे काम कब, ये बताओ मेरे को। जब कांग्रेस की सरकार बनेगी जब भी होगी ना। कांग्रेस की सरकार कौन बना होगा भाई, बताओ ना। तुम नहीं बनाओगे, तुम बनाओगे एमएलए। कांग्रेस की सरकार बनाओगा एमएलए, पहले वो तुमने एमएलए बनाना पड़ेगा। तो भाई यही मैं कहने आया हूं, यहां से एक काम मेरे कहने से कर दो तुम, दूसरा मैं थारे कहने से कर दूंगा। मेरे कहने से क्या करो कि चंद्र प्रकाश को भारी बहुमत से जिता के भेज दो यहां से। और मैं क्या करूंगा, थारे कहने तुमने पूछा, थारे